हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। रेवल केयर लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के साथ चल रहा है। लिस्टिंग के तब परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 1 दिसंबर ओपन हुआ था और 3 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 123 टू 130 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। और 24.1 करोड़ का इशू साइज, 18.5 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट मेकर बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट है फाइनलाइज किया गया 4 दिसंबर का। 5 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 8 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स में 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। देखिए, स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा। बिग एचएनआई में 13 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट ही किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% का ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जो कि 19% का ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 9.4%, स्मॉल एचएनआई 4.8%, रिटेल में 33.4% ऑफर दी गई है। एंकर से 6.8 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो क्यूआईबी से नो डाउट, क्यूआईबी एचएनआई रिटेल तीनों को रेगडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी से 3.5 टाइम सब्सक्राइब है। 3.5 लाख शेयर्स का ऑफर था। 12.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 16 करोड़ का। बिग एचएनआई 27 टाइम सब्सक्राइब है। 1.7 लाख शेयर्स का ऑफर था। 47 लाख शेयर्स का बीट किया, 61 करोड़ का। रिटेल स्मॉल एचएनआई में 23.4 टाइम सब्सक्राइब है। 90,000 शेयर्स का ऑफर था। 21.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 27 करोड़ का। रिटेल में 17.9 टाइम सब्सक्राइब है। 6.2 लाख शेयर्स का ऑफर था। 1.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 144 करोड़ का। तो यहाँ पे गए सब्सक्रिप्शन नो डाउट डे 1 का मैं बता रहा हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 15.5 टाइम का 1.91 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 249 करोड़ का। 6836 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी कंपनी का है, 52 रुपीज का ट्रेड कर रहा है और जिसके अकॉर्डिंग गाइज 40% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 182 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 52,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है आईपीओ। बिजनेस की बात करें, नवंबर 2018 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। डिजिटल फर्स्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड है, जो कि इसका सब्सक्रिप्शन इतना स्ट्रॉन्ग देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो है डिजिटल फर्स्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ हेल्थ केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर, स्काल्प केयर प्रोडक्ट्स का ऑफर कर रहा है इंडिविजुअल नीड्स को टेलर करने के लिए। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट्स का डिमांड अभी इंडिया में बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है स्किन से रिलेटेड, जिसके कारण डर्मा रिलेटेड जो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहा है, जिसके कारण इसका प्रोडक्ट्स मतलब कि इस तरह के प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इस कंपनी के अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और इसी यही एक सबसे बड़ा रीजन है इसके सब्सक्रिप्शन को लेकर वो सब इतना स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। प्राइमरली जो है वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लैंकेट के साथ ऑपरेट करता है। और 25 में कंपनी जो है अपना प्रेजेंस को इंटरनेशनल में भी मार्केट में भी एक्सपैंड किया, जो कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूएसए, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज में भी कस्टमर्स को कैटर कर रहा है। सप्लाई चेन रिलायबिलिटी, टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर करने के को इंश्योर करने के लिए कंपनी लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है, जिससे सेंट्रल इंडिया स्टेट्स में जो कि कंपनी का है। एडिशनली कंपनी अब प्लान कर रहा है कि एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है मौजेपेट, अमरावती, महाराष्ट्र में सेटअप कर सके, जिसका प्रपोज्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1050 टन पर एनएम का होगा। इस फैसिलिटी में इन हाउस R&D, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इसी फैसिलिटी में जो सेटअप करना चाह रही है। और प्रोडक्ट्स में अगर देखिए तो हेयर केयर है, स्किन केयर, बॉडी केयर, स्काल्प केयर, ये सही प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में बिजनेस करता है। ये डिजिटल फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कंपनी यहाँ पे आपको कंपनी वैसा दिख नहीं रहा है, लिस्टिंग जो है ऐसा कोई कंपनी दिख नहीं रहा है। लेकिन प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को अपने अंडर लिया हुआ है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। और अगर हम यहाँ फिनेंशियल की बात करेंगे
तो 25 में इनकम है 25 करोड़ का और प्रॉफिट है 5.2 करोड़ का। फर्स्ट हाफ में 14.4 करोड़ का रेवेन्यू, 3.2 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू 14% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 5% इंक्रीज किया, एक अच्छी खासी ग्रोथ हुआ। लेकिन 24 में जो बॉटम लाइन है ना, बहुत तेजी से इंक्रीज किया। बट इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसके आईपीओ का साइज, जो कि एक टाइनी आईपीओ, जो कि पोस्ट आईपीओ जो है ना इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। रेशियोज में ROE अगर देखा है 68% का, RONW 51%, PAT EBITDA मार्जिन 27.3%, PB और P रेशियो 6.3 12.3 टाइम का, और मार्केट कैप 89 करोड़ के अराउंड होगा। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, तो कंपनी का यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ में, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया जितने कुछ है यहाँ पर, आप देखिए तो ये डिजिटल फर्स्ट ब्यूटी बिजनेस करता है। रिसेंट फिनेंशियल का ग्रोथ अगर देखिए, ग्रोथ शो किया है। स्ट्रॉन्ग मार्जिन मैट्रिक्स है, एबिटा मार्जिन 27.3 और पीएटी मार्जिन 21% का है। आईपीओ प्लान से, आईपीओ की जो फंड्स जो रेज कर रहा है प्रोसीड से, प्लान कर रही है कंपनी ब्रांड और मार्केटिंग बिल्डिंग करेगा, नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगा, जिससे कंट्रोल जो है इंक्रीज जो हो रहा है उसको इंक्रीज हो रहा है, कंट्रोल इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई चेन और पोटेंशियल सप्लाई चेन पर इसको इंक्रीज करेगा, और मार्जिन के लिए स्केलेबिलिटी के लिए जो एक बेटर पोटेंशियल भी करना चाहती है। वीकनेस में स्मॉल स्केल आईपीओ है, लार्ज एस्टैब्लिश्ड ब्यूटी एफएमसीजी प्लेयर्स। वैसे अगर देखिए सेम बिजनेस जो वैसे कोई कंपनी नहीं करता, बट एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज काम करते हैं, और इससे हायर रिस्क लो लिक्विडिटी इंप्लाई करता है। मिनिमम इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट जो होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 2 लॉट 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को एक लिमिट कर सकता है। हैवी रिलायंस एज ऑनलाइन सेल्स डिजिटल फर्स्ट मॉडल पर मार्केट परसेप्शन, मार्केटिंग स्पेंड और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली टफ मैक्रो इकोनॉमिक टाइम्स के समय। और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट जो है ना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडियन कंज्यूमर का डिमांड भी जो है हेयर केयर, स्किन केयर, D2C ब्रांड प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वीडियो में। और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो प्लान किया है सेटअप करने का आईपीएफ फंड्स के थ्रू, इससे डिपेंडेंसी जो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंसी कम होगा, मार्जिन इंक्रीज होगा, और सप्लाई चेन रिलायबिलिटी और को इम्प्रूव करेगा, स्केल हेल्प करेगा, और प्रोडक्ट रेंज को भी जो है एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है हेयर केयर, स्किन केयर के अलावे नए सेगमेंट में, और इससे नए जोग्राफिकल रीच में भी जो है सो इंक्रीज करेगा, जिससे एक्सपोर्ट में इंक्लूड है। और अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो गाइस ग्रोथ रनअवे ऑफर कर सकती है। तो गाइस थ्रेट की अगर बात करें, इंटेंस कंपटीशन है लार्ज एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी ब्यूटी प्लेयर्स और अदर D2C ब्रांड से, जो कि मार्केट शेयर और प्राइसिंग पर प्रेशर कर सकता है। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस कॉस्ट भी के कारण भी इम्पैक्ट कर सकता है। एसएमई लिस्टिंग होने के कारण लिक्विडिटी मार्केट वोलेटिलिटी रिस्क बहुत ज्यादा है, प्राइस भी और ज्यादा सेंसिटिव है मार्केट सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग। इससे इन्वेस्टर एंट्री एग्जिट को इम्पैक्ट कर सकता है इन्वेस्टर का। बिजनेस भी डिपेंड करता है ब्रांड इमेज, कस्टमर ट्रस्ट और क्वालिटी के सस्टेनिंग पर हेवली डिपेंड करता है इसका बिजनेस। और अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर देखा जाए तो रिस्की आईपीओ तो है जीएमपी 52% का 40% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ब्रांड विजिबिलिटी करना चाहती है, प्लस नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग से आईपीओ लेकर है। और कंपनी जो ना फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फाइनल डिसीजन आप अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, अपने रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।